नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य चल रहा है। पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है और आपको पता है कि पहले चरण में मकानों की गिनती के साथ साथ कुछ अन्य जानकारियां भी हासिल की गई, जैसे कि घर के मुखिया का नाम पता इत्यादि पूछना। खबर यह है कि अब बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर कि जितने भी आंकड़े हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। पहले चरण के जो आंकड़े सामने आए हैं उसे भी अपलोड किया जाएगा और दूसरे चरण की जब गिनती शुरू होगी और खत्म होगी उसके भी जितने आंकड़े होंगे वो इस पर प्रसारित किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा अब इस सर्वेक्षण पोर्टल के लॉन्च होने के बाद यह भी कहा जा रहा है, ये बात जो सामने आई है वो निकलकर ये है कि पहले चरण में जो मकानों की गिनती हुई है, पहले चरण में जाति आधारित जो गणना का काम चला है उसमें जो आंकड़े जुटाए गए हैं मकानों की गिनती के अलावा, उसके मुताबिक लगभग 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों की गिनती हुई है और इसमें क्या कुछ पूछा गया है। और इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि दूसरे चरण की गिनती कब से शुरू होने वाली है और दूसरे चरण में 26 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 26 तरीके की जानकारियां ली जाएंगी, वो क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें, जो खबर है उसके मुताबिक बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल को सोमवार को मुख्य सचिव ने लॉन्च किया है। सचिवालय में इसे लेकर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव समेत अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। यह पोर्टल जातीय सर्वेक्षण कार्य में सभी प्रकार के डिजिटल प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बिहार में हो रही जाति की गणना के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है। प्रथम चरण में एकत्रित किए गए सभी आंकड़ों को अब इसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और ये आंकड़े मोबाइल ऐप पर द्वितीय गणना के समय प्रगणक और पर्यवेक्षकों को उपलब्ध होंगे। इसके आधार पर दूसरे चरण की गणना होगी। अब देखिए, जो आंकड़े जुटाए गए हैं, पहले चरण का जो सर्वेक्षण चला, जो मकानों की गिनती हुई, उस मकानों की गिनती के दौरान लोगों से जब कुछ सवालात किए गए, कुछ जानकारी इकट्ठी की गई, उसके आधार पर जो आंकड़े अब तक लगभग प्रस्तुत किए गए हैं उसकी यदि हम बात कर लेते हैं तो जाति गणना के पहले चरण में राज्य भर में करीब 2,58,90,497 परिवारों तक गणना कर्मियों ने पहुंचकर मकानों की नंबरिंग की। पहले चरण में परिवारों के मुखिया का नाम और वहां रहने वाले सदस्यों की संख्या को अंकित किया गया था। 7 जनवरी से शुरू हुए पहले चरण की जातीय गणना में 5,18,000 से अधिक कर्मी लगाए गए थे। इसके अलावा अगर हम दूसरे चरण के जाति आधारित गणना की बात कर लेते हैं, दूसरे चरण में आपको पता है कि सब कुछ पूछा जाएगा जिस पर बात हो रही है, जिस पर लगातार सवाल जवाब भी चल रहे हैं। वो पूछा जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी आय कितनी है, आपके सदस्य कितने हैं परिवार में। इसके अलावा आपके परिवार का कौन सा सदस्य बाहर रहता है, कौन से सदस्य बाहर में जाके बस चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, आपका रोजगार क्या है, आपका बिजनेस क्या है, इत्यादि कई सवाल आपसे किए जाएंगे। इसमें 26 तरह के सवाल होंगे, कई सवाल अन्य भी पूछे जाएंगे। अब देखिए, दूसरे चरण की यदि हम बात करें तो दूसरे चरण में 1 से 30 अप्रैल तक जाति की गणना की जाएगी। इस चरण में लोगों से 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। राज्य के बाहर रहने वाले लोगों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है। जाति गणना के लिए टोला सेवक, तालीमी मरकज, ममता आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदियां, शिक्षक, कृषि समन्वयक, मनरेगा कर्मी, रोजगार सेवक और विकास मित्र को जिम्मेदारी दी गई है। और यही लोग जो है बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण यानी कि जाति आधारित जो गणना है उसका काम करा रहे हैं। लोगों से जाकर उनके घर का नंबर नोट कर रहे हैं और उनके घर की जानकारी ले रहे हैं, सदस्यों की जानकारी ले रहे हैं। और जो अप्रैल में जातीय आधारित गणना का दूसरा चरण शुरू होगा उसमें 26 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और अब तक का जो अपडेट है, खबर नई ये है कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का वो पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिस पोर्टल पर तमाम जानकारियां अपलोड की जाएंगी, तमाम आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे और यह भी बताया जाएगा कि बिहार में जाति आधारित गणना का नतीजा क्या निकला। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।